त्रिलक्षण भगवान की क्या है और निर्वाण क्या है, इस संबंध में एक समय भगवान बुद्ध ने राजगृह के बेणुवन नाम के बगीचे में भिक्षुओं को इस गहरे रहस्य के संबंध में थोड़ी सी बात की थी। भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, चाहे तथागत उत्पन्न हो और चाहे न उत्पन्न हो, यह बात सत्य ही बनी रहेगी कि सभी संस्कृत धर्म का अर्थ है संस्कार, सभी संस्कार अनित्य हैं। बुद्ध इस सत्य का आविष्कार करते हैं और आविष्कार करने के अनंतर इस सत्य पर अधिकार करते हैं, यह घोषणा करते हैं और इसी की शिक्षा देते हैं, इसका प्रकाशन करते हैं, इसे प्रकट करते हैं तथा इसकी व्याख्या करते हैं कि सभी संस्कार संस्कृत धर्म अनित्य हैं। फिर भगवान बुद्ध भिक्षुओं से कहते हैं, भिक्षुओं, चाहे तथागत उत्पन्न हो और चाहे न उत्पन्न हो, यह बात सत्य ही बनी रहेगी कि सभी संस्कार दुख हैं। बुद्ध इस सत्य का आविष्कार करते हैं और आविष्कार करने के अनंतर इस सत्य पर अधिकार करते हैं, इसकी घोषणा करते हैं, इसकी शिक्षा देते हैं, इसका प्रकाशन करते हैं, इसे प्रकट करते हैं तथा इसकी व्याख्या करते हैं कि सभी संस्कार दुख हैं। फिर भगवान बुद्ध आगे कहते हैं कि भिक्षुओं, चाहे तथागत उत्पन्न हुए हों चाहे न उत्पन्न हुए हों, यह बात सत्य ही बनी रहेगी कि सभी धर्म का अर्थ है संस्कार धर्म, सभी संस्कार धर्म तथा निर्वाण सदृश असंस्कृत धर्म अनात्म है। जो निर्वाण से सदृश असंस्कृत धर्म है वह अनात्म है। बुद्ध इस सत्य का आविष्कार करते हैं और आविष्कार करने के अनंतर इस सत्य पर अधिकार करते हैं, इसकी घोषणा करते हैं, इसकी शिक्षा देते हैं, इसका प्रकाशन करते हैं, इसे प्रकट करते हैं तथा इसकी व्याख्या करते हैं कि सभी धर्म संस्कृत धर्म यानी संस्कार धर्म तथा निर्वाण समान असंस्कृत धर्म अनात्म है। और एक दूसरे अवसर पर जब भगवान श्रावस्ती के अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में ही विहार कर रहे थे, उस समय भी भगवान बुद्ध ने निर्वाण के बारे में प्रवचन कर भिक्षुओं को धर्म प्रेरणा दी, उत्साहित कर दिया और उन भिक्षुओं ने प्रवचन के हर शब्द को हृदयगम्य करने का प्रयास करते हुए उसे ध्यान से सुना। उसमें एक भिक्षु था जिसको कुछ शंका उत्पन्न हुई उसके मन में। वह खड़ा हुआ और नम्रता पूर्वक उसने भगवान से निवेदन किया कि भगवान, क्या मुझे अपना शंका समाधान करने की अनुमति दी जा सकती है? जब भगवान ने उसे अनुमति दे दी तब उसने जिज्ञासा उपस्थित की कि भगवान, बुद्ध की शिक्षा है कि सभी संस्कार अनित्य हैं और सभी संस्कार दुख हैं, सभी संस्कृत तथा असंस्कृत धर्म अनात्म है। तो जिसे परम सुख कहा जाता है उस निर्वाण की प्राप्ति कैसे हो सकती है? और तब इस अवसर पर, इस मौके पर, इस प्रश्न के उत्तर में तथागत ने यह गंभीर बात बताई कि भिक्षुओं, एक अकृत है जहां न पृथ्वी है, न जल है, न उष्णता है, न वायु है, न आकाशजन्य चायतन है, न विज्ञान चायतन है, न आकिंच जायतन है।
न संज्ञा जायतन है, न असंज्ञ जायतन है, न यह लोक है न परलोक, और न सूर्य और न चंद्रमा। भिक्षुओं, मैं इससे ही कहता हूं कि यह न कहीं से आना है और न कहीं से जाना है, न जन्म है न मृत्यु, न नित्यता न अनित्यता। यह वह कुछ है जिसकी न कभी उत्पत्ति होती है और न निरोध होता है। यही दुख का अंत है। यथार्थ का साक्षात्कार सहज नहीं है, सत्य का बोध आसान नहीं। जो जानकार है वह तृष्णा पर काबू पा लेता है। जो यथार्थदर्शी है उसके लिए सभी कुछ शून्य है। भिक्षुओं, एक आयतन है जो अनुत्पन्न है, जिसका जन्म नहीं हुआ रहता, जिसका निर्माण नहीं हुआ रहता। भिक्षुओं, यदि कोई ऐसा आयतन न होता जो अनुत्पन्न न होता, जिसका जन्म नहीं हुआ रहता, जिसका निर्माण नहीं हुआ रहता, तो जो उत्पन्न हुआ है, जिसका आरंभ हुआ है, जिसका निर्माण हुआ है, उससे आदमी कभी मुक्त नहीं हो सकता था। इस बात को एक बार और गहरे में अपने अंदर बैठा लेना चाहिए। क्या कहते हैं भगवान बुद्ध कि भिक्षुओं, एक आयतन ऐसा है जो अनुत्पन्न है, जिसका जन्म नहीं हुआ रहता, जिसका निर्माण नहीं हुआ रहता। भिक्षुओं, यदि कोई ऐसा आयतन नहीं होता जो अनुत्पन्न न होता, जिसका जन्म नहीं हुआ रहता, जिसका निर्माण नहीं हुआ रहता, तो जो उत्पन्न हुआ है, जिसका आरंभ हुआ है, जिसका निर्माण हुआ है, उससे आदमी कभी भी मुक्त नहीं हो सकता था। भिक्षुओं, क्योंकि एक आयतन है जो अनुत्पन्न है, जिसका जन्म नहीं हुआ रहता, जिसका निर्माण नहीं हुआ रहता, इसीलिए आदमी जो उत्पन्न हुआ है, जिसका जन्म हुआ है, जिसका निर्माण हुआ है, वह उससे मुक्त हो सकता है। यहां भगवान बुद्ध ने उस निर्वाण पद के बारे में विस्तार से बात की कि कोई एक ऐसा आयतन है जो अनुत्पन्न है, जिसका जन्म नहीं हुआ है और जिसका कोई निर्माण नहीं हुआ रहता। इसीलिए आदमी जो उत्पन्न हुआ है, जिसका जन्म हुआ है, जिसका निर्माण हुआ है, उससे मुक्त हो सकता है। इसी को बाद में भगवान बुद्ध के एक बहुत ही परम भिक्षु ने कहा कि मनुष्य के अंदर बुद्ध बीज रूप में मौजूद है, और इसी को निर्वाण के लिए एक आयतन बुद्ध कह रहे हैं कि एक आयतन, जिस तरीके से हम 6 आयतन की बात करते हैं, 6 आयतन में हम 6 इंद्रियों की और 5 इंद्रियों और एक मन की बात करते हैं, इसको षडायतन कहते हैं। इसी तरह से एक और ऐसी खिड़की मनुष्य को मिली हुई है, मनुष्य के पास है, जिसको भगवान बुद्ध यहाँ कह रहे हैं कि भिक्षुओं, क्योंकि एक आयतन है जो अनुत्पन्न है, जिसका जन्म नहीं हुआ रहता, जिसका निर्माण नहीं हुआ रहता, इसीलिए आदमी जो उत्पन्न हुआ है, जिसका जन्म हुआ है, जिसका निर्माण हुआ है, उससे मुक्त हो सकता है। सोचो, अगर यह आयतन नहीं होता तो फिर मनुष्य मुक्त कैसे होता? और इसी आयतन के बारे में गुरुदेव नानक ने आज से 600-700 साल पहले, 800 साल पहले, यह तो भगवान बुद्ध ने 2800-2700 साल पहले कहा, लेकिन 700-800 साल पहले गुरुदेव नानक ने यही बात कही कि वह अजोनी जो उत्पन्न नहीं होता, वह अकाल पुरुष अजोनी जो किसी भी योनि में उत्पन्न नहीं होता,
वह न मरता न उसका जन्म होता, वह है। और वह कैसे प्राप्त होता है? तो गुरुदेव नानक ने लास्ट में कहा, अंत में इसी पद में कहा कि गुरु प्रसाद, कि गुरु प्रसाद से वह पाया जा सकता है। वह कर्ता पुरुष है, वह अकाल पुरुष है, वह स्वयंभू है। उसको किसी योनि की जरूरत नहीं, वह स्वयंभू है। इसीलिए उसको अयोनि कहते हैं। यही भगवान बुद्ध हमसे कह रहे हैं कि एक ऐसा आयतन है, एक ऐसा है जो अनुत्पन्न है, जिसका जन्म नहीं हुआ रहता, जिसका निर्माण नहीं हुआ रहता। भिक्षुओं, यदि कोई ऐसा आयतन न होता जो अनुत्पन्न न होता, जिसका जन्म नहीं हुआ रहता, जिसका निर्माण नहीं हुआ रहता, तो जो उत्पन्न हुआ है, जिसका आरंभ हुआ है, जिसका निर्माण हुआ है, उससे आदमी कभी भी मुक्त नहीं हो सकता था। इसीलिए भगवान बुद्ध इन्हीं पदों में कहते हैं कि भिक्षु वह अकृत है जहाँ न पृथ्वी है, न जल है, न उष्णता है, न वायु है, न आकाश है, न विज्ञान है, न अकिंच जायतन है, न संयजायतन है, न असंयजायतन है, न यह लोक है, न परलोक है, और न सूर्य और न चंद्रमा। सोचो, हमें बुद्ध पुरुषों की शिक्षा को समझना चाहिए। बुद्ध पुरुषों की शिक्षा दो नहीं होती और बुद्ध पुरुष भी दो नहीं होते। इस बात को बहुत, क्योंकि मनुष्य की आदत है कि वह भेद करता है। मनुष्य का मन है ना, यह भेद करता है। वह अलग, मैं अलग, वह काला, मैं गोरा, वह सफ़ेद, मैं काला, मेरी यह जाति, मेरा यह गोत्र, मैं इस देश से, मैं उस देश से, मैं इस समाज से, वो दूसरा उस समाज से, मैं इस मजहब से, दूसरा उस मजहब से। यह जो मनुष्य की प्रकृति है, यह मन की प्रकृति है। मन भेद करता है, मन तोड़ता है, और जब मन तोड़ेगा तभी तो फंसाएगा, और मन इसी तरह से फंसा देता है। और यही मनुष्य ने यहाँ किया है। बुद्ध पुरुष दो नहीं हैं, बुद्ध पुरुष तो एक है। इसीलिए बुद्ध कहा। बुद्ध का अर्थ ही है वह जो अनुत्पन्न, जिसने वह जाना जो अनुत्पन्न है, जिसने वह जाना जो अजोनी है, स्वयंभू है। वह स्वयंभू का प्रकट रूप है, मनुष्य रूप में प्रकट हुआ है, स्वयंभू को समझता है, और हमें भी उस स्वयंभू तक पहुंचाने की ताकत रखता है और हमें उपदेश करता है। लेकिन मनुष्य का क्या करता है? वो तोड़ लेता है। वो कहता है नहीं, गुरुदेव नानक तो अलग हैं, गुरुदेव बुद्ध तो अलग हैं, महावीर तो अलग हैं, और पैगंबर तो अलग हैं। वो अलग अलग समाज बनाकर और फिर वो भेदभाव करके अपने जीवन को यहाँ नरक में डाल देता है। सोचो तो मनुष्य की कितनी दुर्गति हुई है। यह दुर्गति किसने की? यह दुर्गति की मन ने, क्योंकि मन ने तोड़कर इनको अलग अलग कर दिया। जब हम बुद्ध की वंदना करते हैं तो बुद्ध की वंदना में हम क्या करते हैं? आपने कभी बुद्ध की वंदनाएं पढ़ी? और अगर आप बुद्ध की वंदना पढ़ते हैं तो जब त्रिरत्न की वंदना की जाती है तो क्या किया जाता है उसमें? इतिपिसो भगवा अरह सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगतो लोकविद अनुत्तरो पुरी सद्दम्मा सारथी सत्था देव मनुस्सानम बुद्धो भगवाती। वो भगवान अरिहंत हैं, सम्यक संबुद्ध हैं, विद्या तथा आचरण से संपन्न हैं, उत्तम गति प्राप्त है, समस्त लोगों के जानकार हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, और हम भटक गए लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए कुशल सारथी के रूप में हमारे मार्गदाता हैं, आचार्य हैं, भगवान हैं, बुद्ध हैं। यह बुद्ध किसी पर्सनैलिटी को नहीं कहा जा रहा है, यह किसी शरीर को नहीं कहा जा रहा है। इसीलिए आगे वंदना में हम क्या करते हैं?
ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहम वंदामि सबदा। जितने भी अतीत काल में बुद्ध हुए हैं, सतगुरु हुए हैं, सतपुरुष हुए हैं, भविष्य में जो बुद्ध होंगे और जो वर्तमान में बुद्ध हैं, मैं उन सब की वंदना करता हूं। अब सोचो तो यहां क्या भेद है, यहां कौन से मजहब का भेद है। लेकिन हमारी बुद्धि बहुत छोटी है। हम जैसे ही बुद्ध सुनते हैं हमें लगता नहीं नहीं, ओहो हम तो अब तो हमें बौद्ध धर्म, हम तो बौद्ध धर्म से हमें क्या लेना देना, हम तो दूसरे धर्म के हैं। मनुष्य के मन ने इतनी दुर्गति की मनुष्य की, और जन्मों जन्मों तक उसको यहां फंसा दिया। यहां किसी भी पर्सनैलिटी का, यहां किसी भी शरीर से संबंध ही नहीं है। यही तो बुद्ध कह रहे हैं। एक पंडित ने जब प्रश्न किया, एक ब्राह्मण ने जब प्रश्न किया कि सभी लोग कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, तो क्या यह आपकी शरण ले रहे हैं? आप तो मनुष्य हैं, क्या यह मनुष्य की शरण ले रहे हैं, आपके शरीर की शरण ले रहे हैं? कुछ इस तरह के प्रश्न उस पंडित ने, उस ब्राह्मण ने पूछे थे। तो भगवान ने कहा कि अभी ये नहीं जानते, इसलिए इनको अभी शरीर दिख रहा है। तो ठीक है, यहीं से शुरुआत करो। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध कोई मनुष्य नहीं है। बुद्ध तो एक प्रकट, वही उस लोक से प्रकट, शरीर में प्रकट वह अवस्था है, वह आयतन है जिसको अभी हम ऊपर समझ कर आए हैं। उस आयतन को जिसने खोला, उस आयतन को जिसने जाना इस शरीर में, वह बुद्ध हुआ, वह नानक हुआ, वह कबीर हुआ। यह सब डिग्रियां हैं, यह सब उस अनंत को प्रकट करने का, उसको मनुष्य, उसको शब्दों में बताने का एक माध्यम है। वह तो अप्रकट है, अब बताया रह जाएगा। वह तो स्वयंभू है, वह तो अयोनि है, वह तो अकाल पुरुष है, वह तो ब्रह्म संपत है। उसको हम कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे? तो वह खुद जब उस आयतन से प्रकट होता है, उस शरीर में प्रकट होता है, इसीलिए हम उसको सतपुरुष कहते हैं, उसको सम्यक संबुद्ध कहते हैं, तथाता कहते हैं। यह किसी मजहब से, यह किसी समाज से संबंध नहीं रखता। इस बात को बहुत अच्छी तरह से गहरे में बैठाना चाहिए। इसीलिए बार बार कहा जाता है, और गुरुदेव नानक ने और गुरुदेव कबीर ने अपनी हर गाथा में गुरु गुरु ही कहा है। गुरु की आवश्यकता नहीं होती। अगर गुरु कौन? गुरु वह जिसने उस आयतन को जाना, जिसको बुद्ध अभी ऊपर हमें समझा कर आ रहे हैं, जो उस स्वयंभू अयोनि, उस शून्यता को, उस लोक को जानता है जहां कुछ भी नहीं, जिसको हम अभी ऊपर समझ कर आ रहे हैं, वह गुरु होता है। गुरु को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जिस गुरु की खोज की बार बार बात की जा रही है, कबीर कहते हैं कि बिना गुरु के तो संभव ही नहीं। नानक कहते हैं कि बिना गुरु के तो संभव ही नहीं। बुद्ध कहते हैं तुम छोड़ो उन बातों को, मैं तो तुम्हें इसी जन्म में बताने की बात करता हूं, इसी जन्म में निर्वाण प्राप्ति की बात करता हूं। लेकिन हम फिर वही कि गुरु कौन से मजहब का होगा, उसने क्या पहना होगा, हम कैसे माने, उसके कपड़े तो अलग हैं, हमने तो दूसरे पहने हुए हैं, हम तो इस मजहब के हैं, हम तो उस मजहब के हैं। अरे गुरु का कोई मजहब नहीं होता। अपने मन को समझो, इस जीवन को समझो, इन शिक्षाओं को समझो। यह शिक्षा अनमोल है। यह शिक्षाएं उन सत्पुरुषों की शिक्षाएं हैं। इनको इतने छोटे में मत समझ लो, इनको इन दायरों में बंद मत कर दो। ये किसी दायरे में आने वाली नहीं है।
हमें बहुत गहरे में विचार करना चाहिए। हम पढ़ते ही नहीं, हम उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते ही नहीं, हम अभ्यास ही नहीं करते। हम जो पढ़ते हैं वो हमें समझ में आता नहीं। अब क्या समझ में आएगा? यह जो अभी हमने भगवान बुद्ध की इन बातों को, भिक्षुओं को जो कहा जा रहा है निर्वाण के बारे में कि निर्वाण पद क्या है, इस निर्वाण पद को परम पद कहा शास्त्रों में। बुद्ध उसको निर्वाण पद कह रहे हैं। नानक उसको वह सतलोक कहते हैं जहां सतपुरुष रहता है, अकाल पुरुष रहता है। इसी को भगवान बुद्ध कहते हैं कि ब्रह्म संपत उस बुद्ध लोक से उतर के आए। अब सोचो यहां क्या भेद है, लेकिन मनुष्य का मन समझ ही नहीं पाता, वो तोड़ देता है। फिर वो एक समाज को दूसरे समाज से भेद करवाएगा। क्या किसी भी बुद्ध पुरुष ने, किसी भी सतपुरुष ने, किसी भी सतगुरु ने इस संसार में आके कोई बांटने वाली भावना, कोई बांटने वाली बात कही? सभी ने सिर्फ प्यार की बात की, सिर्फ इश्क की बात की, सिर्फ यही कहा कि जो भी मिलेगा वह प्रेम से मिलेगा, प्यार से मिलेगा, वह मन से ऊपर उठकर मिलेगा। और मन क्या करता है? मन यही करता है कि इस देश का अलग, उस देश का अलग। यह देश तो मनुष्य ने बनाए हैं। यह देश कहाँ के देश हैं? यह देश किसने बनाए? क्या उस सतपुरुष ने कोई ऐसा डिजाइन किया देश का? ये तो हमने बनाए हैं। 1947 से पहले सोचो कि कौन सा पाकिस्तान था। और बुद्ध तो 2700-2800 साल पहले आए, जम्बूद्वीप कहते हैं उस समय। उस समय कौन से देश थे? कहाँ अफगानिस्तान था उस समय? कहाँ पाकिस्तान था उस समय? और आज हम इन देशों से, कोई कहता है कि यह देश हमें पसंद नहीं, कोई कहता है वह देश हमें पसंद नहीं, कोई कहता है कि इनकी भाषा हमें पसंद नहीं, कोई कहता है कि इनका पहनावा हमें पसंद नहीं। हम कहाँ फंसे हुए हैं? और इस मन से, इस फंसने से, इस फंसाव से हम यह सोच रहे हैं कि हम निर्वाण की प्राप्ति करेंगे। निर्वाण की प्राप्ति के लिए तो कमल पद की तरह, बुद्ध ने कहा कि कमल की तरह कीचड़ से ऊपर उठना होगा, कमल की तरह ऊपर खिलना होगा। इन सब दिखावे से, इन सब जातियों से, इन सब समाज के आडंबरों से, इन सब कुरीतियों से, इन सब जो भी मजहबी तौर से जो भी कर्मकांड और जो भी यहाँ चल रहा है, इन सब से ऊपर उठना होगा। तब हम उस परम पद की तरफ बढ़ सकते हैं और तभी हम बुद्धों की शिक्षा को समझ सकते हैं। बुद्धों की शिक्षा कोई कहीं बटी हुई नहीं और कोई उसको कहीं कैद करके या किसी बंद करके किसी मजहब में नहीं रखा जा सकता, किसी एक समाज के लिए नहीं रखा जा सकता। हम समझ ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा दायरा बहुत छोटा है। इसीलिए बुद्ध बार बार कहते हैं, अपना दायरा खोलो, इस सुख दुख से ऊपर उठो, यह सब अनित्य है। कुछ नहीं था, यहाँ कुछ भी नहीं था, यह सब मन ने पैदा किया है और फिर एक दिन यह सब मिट जाएगा, यह सब मजहब मिट जाएंगे। यह अभी हम ऊपर सुन के आए हैं, यह जो भी हमने संस्कारवश यहाँ पैदा किए हैं, जो भी हमने संस्कार पैदा किए हैं, ये सब संस्कार अनात्म है। समस्त संस्कृत अनात्मा। हमें बुद्ध के वचनों को, बुद्धों की शिक्षा को, सतगुरुओं सतपुरुषों की शिक्षा को समझना चाहिए। यह शिक्षा किसी एक की शिक्षा नहीं है, यह तो उस आयतन से उतरी हुई शिक्षा है और उस आयतन तक ले जाने वाली, उस आयतन को दिखा देने वाली शिक्षा है इस शरीर के अंदर ही। हमें बहुत गहरे में,
बुद्धों के वचनों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए और अपने आप को इस भवलोक से ऊपर उठाकर जीवन यापन करना चाहिए। अपने आप को इस मन के दायरे से ऊपर उठाकर बुद्धों की शिक्षा को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम इन छोटे छोटे दायरों में ही अपने को बंद करते रह गए तो फिर हमें मुक्ति नहीं मिलने वाली, हमें निर्वाण नहीं मिलने वाला। हम चाहे जो मर्जी कर ले, हम चाहे जो मर्जी कपड़े पहन ले। बुद्ध ने तो धम्म पद में कहा है क्या होगा कपड़े बदल के। बुद्ध ने तो धम्म पद में कहा है क्या होगा सिर को मुड़वाकर, क्या होगा बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ी और बड़े बड़े लंबे बाल रखकर। हमें बुद्धों की शिक्षा को अपने जीवन में उतारने के लिए गहन प्रयास करना होगा, उनकी संगति करनी पड़ेगी। बुद्धम शरणम गच्छामि किसी पर्सनैलिटी को नहीं कहा जा रहा है, उसी को कहा जा रहा है जिसने उस निर्वाण पद को समझा, उस निर्वाण पद को बताने के लिए हमें आया। वह किसी भी पर्सनैलिटी में आ सकता है। धम्मम शरणम गच्छामि जब कहा जा रहा है तो धम्म, वह धम्म जो शाश्वत सत्य है, वह किसी एक जाति, एक समाज या एक मजहब का नहीं। जब कहा जा रहा है संघम शरणम गच्छामि, उसका अर्थ है कि मैं उस संघ की शरण जाता हूँ जो निर्वाण प्राप्ति के लिए गहन प्रयासरत हैं और उस निर्वाण के लिए, उस आयतन को प्राप्त करने के लिए उन्होंने वह बुद्ध से शिक्षा ली है, सतपुरुष से शिक्षा ली है, सतगुरु से शिक्षा ली है। और कौन सी शिक्षा ली है? वह उच्च शिक्षा ली है जो उनको निर्वाण तक ले जाएगी। मैं उस संघ की शरण जाता हूँ जो सभी मिलकर उस रास्ते के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमें बुद्ध के वचनों को, बुद्धों के वचनों को अपने जीवन में उतारने के लिए गहन मेहनत करनी होगी, प्रयास करना होगा और अपने आप को प्रयास के जरिए ऊपर उठाना होगा, दायरों को खोलना होगा और कमलवत खिलना होगा। नमो बुद्धाय।